नमस्कार दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा आज पेश किया जा रहा है। केंद्रीय बजट आज पेश होगा और रीवा की बीजेपी कार्यालय में काफी लोग उपस्थित हुए हैं और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था में आम जनता को क्या मिलने वाला है। आम जनता के लिए क्या मिलने वाला है? आम जनता के लिए रोजगार मिल सके, इसके लिए निवेश और उद्योगों को बढ़ाने वाला ये बजट है। इसमें जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ना, उसके लिए रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जल मार्ग की घोषणा की गई है, सेमीकंडक्टर जो कि आज की सभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जिसका उपयोग होता है, उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। और कुल मिला के देश की जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाते हुए उद्योग बढ़े और उससे रोजगार के अवसर पैदा हों। कुल मिला के आज वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का दर्पण है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो देश की है, बन चुकी है, उसको हम तीसरे में और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो जरूरी बजट में आवश्यक प्रावधान होने चाहिए, सभी का ध्यान रखा गया है। इस बार के बजट में 5 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों का उसको विकास करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। स्वास्थ्य के सेवाओं के क्षेत्र पे अगर अपन देखते हैं तो कैंसर के अलावा अभी 7 जो गंभीर बीमारियां हैं, उनमें आयात और निर्यात शुल्क में छूट देकर उसको सस्ता करने का प्रावधान किया गया है। जहां तक हम देखते हैं, हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कहा करते थे कि अगर देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है तो हमको यातायात सुगम करना पड़ेगा। तो स्पीड यातायात के क्षेत्र में भी बनारस जैसे कई शहरों को जोड़ने के साथ साथ इस बजट में प्रस्ताव है कि वहाँ आधुनिक और ट्रेनें चलाई जाएं। और इस बजट में आम नागरिक, किसान, मजदूर को राहत देने वाला बजट है। अभी हम सबको ध्यान में है कि जो हमारे मछुआरे होते थे, समुद्रों में मछली पकड़ा करते थे, उनको भी टैक्स के दायरे से छूट देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि जो आज का भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सभी को खुशहाल बनाने वाला है। इसमें गांव, किसान, मजदूर, गरीब, महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए सबका ध्यान रखा गया है। निश्चित तौर पे बजट का जितना हम लोग आगे और अध्ययन करेंगे, ये बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी रहेगा। अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा आज पेश हो चुका है। ये केंद्रीय बजट आज पेश हुआ है। आइए हम जानते हैं महिलाओं को कितनी खुशी और क्या मिला इन्हें। बताइए, आज बजट पेश हुआ है, केंद्रीय बजट पेश निर्मला सीतारमण ने किया है, क्या मिला? बजट पेश हुआ, इस बजट में महिलाओं के लिए भी उन्होंने जगह दिया है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आज की बजट में जो उच्च वर्ग को देखा तो देखा, साथ में जो मछुआरे हैं, और बजट को हम लोगों ने काफी समय से वेट किया कि आज बजट पेश होना है। तो आज हमने इस चीज को देखा कि आज हम सब लोगों ने सुना बजट को, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा बजट को। जो महिलाएं रसोई चलाती है, उस रसोई में कितनी महंगाई का असर है और कितनी राहत है? महंगाई का असर तो ठीक है जो भी है, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत इस पे हो रहा है कि चलिए ठीक है। माइक्रोवेव के कलपुर्जे, ओवन के कलपुर्जों में राहत दी गई है। क्या मानते हैं कि आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? थोड़ी बहुत माइक्रोवेव जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी संसाधनों में राहत मिली है, वो भी उन्होंने देख सुन के उन्होंने राहत कर कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक जो भी संशोधन है, जो भी किचन से रिलेटिव है, तो काफी उन्होंने हद तक बजट को अच्छे से उन्होंने पेश किया कि हम महिलाओं को भी उसमें सुविधा मिले। आपने क्या उम्मीद लगाई थी कि रोजगार में और महंगाई में भी बात होगी इस बजट में?
इस विषय में नहीं, जो बात होनी चाहिए आम जनता के लिए महंगाई और रोजगार में, इस संबंध में क्या आपको अनुमान था कि बात होगी? आप नो कमेंट। तो इन्हें महंगाई और रोजगार को लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके भी रसोई में असर पड़ेगा। बताइए, जो बजट पेश हुआ है जी, उसमें महंगाई और रोजगार को लेकर भी आप लोगों ने उम्मीद जताई थी, क्या मिला आपको? सब मिला है। जैसे हम लोगों को लाडली बहनों को 1200 से आगे भी देते हैं, उसमें हमारी गरीब बहनें जो ताकि रहती हैं तो सिलेंडर भरा लेती हैं। और जब मजदूरी हमारी बढ़ गई है, मजदूरों की फ्री में खाना दे रहे हैं स्कूल में, जैसे खाद्यान्न में भी दे रहे, कोटा में फ्री में। तो जब तनख्वाह भी बढ़ गई है, मजदूरी भी बढ़ गई है, तो महंगाई की कहीं सवाल ही नहीं आती है जो हो रहा है। मतलब मुफ्त की योजनाओं से आप खुश हैं? बिल्कुल मतलब सरकार देती रहे, आप खाते रहे, देश से कोई मतलब नहीं? नहीं, मुफ्त से नहीं। जैसे गरीब महिलाएं हैं जो वो अपनी इच्छाएं नहीं, बच्चों का इच्छाओं का पूरा मार देती थी, आज वो बड़े आराम से अपने बच्चों को हर कपड़े, जूता और गैस सिलेंडर सब भर लेती हैं। अर्थशास्त्री स्वामीनाथन ने कहा है कि मुफ्त की योजना देश के लिए चिंता का विषय है, क्या मानती हैं? वो तो है, मैं मानती हूँ कि मतलब है, लेकिन जब से अपना सही वो आ जाएगा, मिशन जब पूरा हो जाएगा, जैसे कि अभी 18 साल के लड़की के नहीं बना था, 60 साल के बाद, जबकि हम लोगों को है थोड़ा कष्ट, नहीं 60 साल के बाद भी हमें 12,000 मिलने का और भी जरूरत है। इन्हें मोदी जी के मिशन का इंतजार है कि मोदी जी एक मिशन चला रहे हैं, अभी मिशन का पूरा होगा। आइए हम इनसे जानते हैं। बताइए, ये जो अब आज बजट पेश हुआ है, इसमें क्या मिला? सर, जो बजट आज का था बहुत ही शानदार है। इतना अच्छा बजट पेश किया गया है और पूर्णतः ये जनहित ऐसी बजट है और भारत का जो कल्चर है, भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति को लेकर किया गया है। आप देखिए कि आयुर्वेद के हॉस्पिटल स्थापित करने को किए गए हैं, आयुर्वेद संस्था चीजों को बढ़ाया जाएगा, स्वास्थ्य को बढ़ाया जाएगा, कैंसर जैसी दवाइयों के लिए किया गया है और आयुर्वेद से जोड़ा गया है, हमारे उसको चंदन उद्योग को जोड़ा गया है, सारी चीजों को जोड़ा गया है और कहीं न कहीं भारत देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए टैक्सों को रिलीफ दिया गया है, चीजों को वो किया गया है। इस तरह मेरा मानना है कि ये बजट एक शानदार बजट है जो युवाओं को नई शक्ति देगा। भारत की संस्कृति जो विश्व स्तर पे मोदी जी ने पहुंचाई है, देगा, रोजगार देगा, बिल्कुल रोजगार देगा। कौन सा ऐसा मतलब वो लग रहा, एक मिनट, कौन सा ऐसा रोजगार लग रहा जिसका अभी बजट में ये बताया गया कि रोजगार लगेगा और व्यापार लगेंगे, रोजगार मिलेगा? सर, जो भी आपने देखी डिजाइनिंग उद्योग से लेके जो भी नई भी चीजें हैं आई हैं, उस पे आप AI को प्रोत्साहित किया गया है, दिव्यांगों के लिए प्रोत्साहित जो भी योजनाएं नई बनाई गई हैं और किस तरह बनाई गई है AI से उनकी चीजों को हल्का करने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए। तो सारी IT सेक्टर पे बड़े स्तर पे उद्योग स्थापित होने वाले हैं, युवाओं को जॉब मिलने वाली है और ये बजट भारत को विश्व भविष्य की बात कर रहे हैं, मिलने वाली इसी बजट से नहीं मिलने वाली है भाई। यहाँ भी कॉन्क्लेव मीट हुआ था, यहाँ कितने व्यापार अभी तक लग गए? रीवा में व्यापार, चहु और व्यापार लगे हैं। कोई एक व्यापार का नाम लीजिए, एक दो व्यापार का नाम लीजिए। जो व्यापार सर, इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा है, इतनी बड़ी प्लांट में कितने रीवा के लोग काम कर रहे हैं? रीवा के लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रीवा के लोगों को जॉब मिली है, सबको मिला है और रीवा के लोगों को सबसे महत्वपूर्ण आप समझिए, सोलर प्लांट लगा है उसकी बिजली किसको मिल रही है? उसकी बिजली सर, जो है सोलर प्लांट की बिजली सभी को मिल रही है। भारत, हमारे रीवा को भी मिल रही है, दिल्ली को जा रही है। ये गर्व की बात है कि हमने बिजली बनाकर हमने दिल्ली को दी है। मतलब दिल्ली को दी, आपको रीवा में गर्व है? आज तो क्यों पैसे तो जैसे सरकार हमारे भारत मध्य प्रदेश को ही न मिली है, उस पर गुण में सोलर प्लांट लगा, दिल्ली में बिजली मिल रही है और इनको गर्व है कि रीवा की बिजली दिल्ली में जा रही है। नहीं, आइए बताइए आप तो क्या इस बजट में देखने को मिल रहा है? बजट में यह है कि जो कैंसर की दवा वगैरह जो सस्ता हुई है और 7 दवाइयाँ जो कि हार्ट और किडनी वगैरह वो भी सस्ती हुई है। सबसे बड़ा फायदा हमारे मछुआरों को हुआ है कि जिनको सीमा शुल्क से छूट मिली, जो कि हमेशा उनको लगा करती थी। और बजट में हमारे लिए भी है और महिलाओं के लिए भी। आपके लिए क्या है इसमें भाई? हम लोगों के लिए भी कुछ, जैसे कि सामानों में सस्ता हुआ, थोड़ा बहुत। क्या सस्ता हुआ है? माइक्रोवेव की वगैरह जो पुर्जे हैं जो आयत होंगे वो सस्ते होंगे। जो लोग चूल्हा जलाते हैं, जो लोग गैस जलाते हैं, उनके लिए क्या रहा?
उनके लिए राहत की बात यह है कि भाई अब आगे सरकार इसके ऊपर भी सोचेगी। और आज की बजट की बात अपन कर रहे हैं कि आज के बजट में क्या मिला आपको? गैस चूल्हा सस्ता हुआ या फिर रसोई का जो राशन है वो सस्ता हुआ, क्या कुछ कोई एक चीज बताइए। नहीं, इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है और करेगी। और ऐसा नहीं है कि कदम से कि वो है, पहले भी उज्ज्वला वगैरह हमारे चल रही, जो हमारे उज्ज्वला महिलाओं के लिए मिल रही है। 2025 तक देश के ऊपर 1,28,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अभी क्या मानते हैं कि अभी ये कर्ज खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा, कुछ आप भी ऑप्शन बता दें। अब ये हमारी भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके ऊपर विचार करते हुए धीरे धीरे उसको कर्ज को खत्म करेगी। अब कोई चीज जो पुराना चला आ रहा है कर्ज, वो एकदम से तो आज खत्म नहीं होगा, कल हो सकता आगे चल करके हमारी सरकार कम करेगी। आगे चल करके भविष्य में सरकार कर्ज खत्म करेगी। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति देश में 4,08,000 रुपए का लगभग कर्ज है। आइए हम ये किसान है, इनसे बांधते, क्या मिला आपको? मेरा नाम कुंडलेश्वर मलिया, करैया नंबर 2 का रहने वाला हूँ। मैं कृषक हूँ, किसान हूँ। हमको बहुत कुछ मिला इस भाजपा सरकार में। पूरा राम राज्य स्थापित हो गया। पहले लोग हमको देखते थे दूर से तो बोलते थे कि आप खेती करते हो, लेकिन इस समय पर बोलते हैं कि आप सर्विस में हो क्या, मतलब अभी आपने देखा होगा कि खाद के लिए मारपीट हुई जी है, और जो अपना वो अनाज बेचने आते हैं वो 4-4 दिन यहाँ बैठे। क्या मिला आपको, क्या सिस्टम? मारपीट की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे प्रगति के भी किसान हैं जो कि वहाँ जबरदस्ती करते हैं। हम आज 30-40 एकड़ के काश्तकार, हमारी मारपीट नहीं हुई। जैसे हजारों किसान लगे हुए लाइन में, दोनों इधर लगे रहते हैं, क्या ये व्यवस्था सुधारनी चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी सुधरी है, सुधरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइन से अगर हम लगे हैं तो खाद मिल रही है। अब हम अभी आए तत्काल बोल देते हैं हमको अभी मिलना चाहिए, हाँ, तो इतना जल्दी थोड़ी मिलेगा। लाइन से सबको खाद मिली है। ये जो रोजगार की बात होती है देश की, आप किसान हैं, आप बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, रोजगार की बात होती है, जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार के लिए क्या? जी हाँ, मंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी ने हमारे घर से 2 बच्चों को रखाया है आउटसोर्स में, और जो जहाँ जितना पढ़ा लिखा है कंपटीशन फेस करता है उसको नौकरी मिल रही है वर्तमान में। मतलब मंत्री जी ने आपके परिवार के 2 लोगों को रखवा दिया? जी हाँ, राजेंद्र शुक्ला जी आउटसोर्स में रखवाए हैं हमारी बहू को और लड़के को। और जो काफी युवा यहाँ क्या मानते हैं कि रीवा में रोजगार स्थापित होना चाहिए, जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए? जी हाँ, रोजगार मिलना चाहिए और मिल रहा है। क्या अवसर लग रहे हैं रीवा में रोजगार लग जाएंगे? अभी तो मान लीजिए होगा, तैयारी चल रही है। अब जैसे जेपी हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, कई सीमेंट फैक्ट्री हैं। जब से भाजपा सरकार आई तो कई चीज मतलब फैक्ट्रियों को स्थापित करवाया, सोलर प्लांट है, आप देख रहे हैं। तो आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के शासनकाल में पूरा राजाराम जैसे उनका शासनकाल चल रहा है। निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। आपको हम बता दें कि ये देश की बात हो रही है, तो देश में जो कर्ज है ये और प्रति व्यक्ति जो कर्ज है, इसको कैसे खत्म होगा? अब देखिए क्या है कि अचानक जो बोझ है तो दूर नहीं होगा, ये तो बहुत पहले से कर्ज चला आ रहा है ना। अब धीरे धीरे हमारे मोदी जी, सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं और दूर हो जाएगा। अब वर्तमान में क्या है कि बजट हमारे हिसाब से बढ़िया है और जनता खुशहाल है। एक समय पर ऐसा था कि कपड़े नहीं पहन, इनका कहना है जनता खुशहाल है और इनके 2 बच्चों को हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिला दिया है। मुमकिन है इनके लिए रोजगार का अवसर यहाँ उपलब्ध है। मैडम बताइए, आज आप आम बजट में यहाँ थी, क्या मिला हम लोगों के लिए? जो मैंने सोचा था वही बजट में आया है और हम सब बहुत खुश हैं। क्या उम्मीद थी आपको, क्या सोचा था आपने? जो सोचे थे उसी तरह तो हुआ है बजट में। सोच बता दीजिए, क्या सोचा था कि रसोई का बोझ कम हो जाएगा, गैस सिलेंडर कम हो, रसोई का बोझ कम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। पर गैस सिलेंडर कम हो गया या फिर अनाज कम हो गया या फिर तेल की कीमत कम हो गई, क्या क्या आपको लाभ? तेल की कीमत ही कहाँ कम हुई है? नहीं, अब मुझसे ही करवाओगे? नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप एक महिला हैं, जी, गृहस्थी तो चलाते हैं, पर जिस तरह सोचे थे हो गया। माइक्रोवेव ओवन आप चलाती हैं, माइक्रोवेव के कल पुर्जे जो उसमें लगते हैं वो कम हुए हैं, उससे राहत मिली है। हाँ, खुश है। माइक्रोवेव आपका कब खरीदी थी, कई बार बिगड़ चुका है?
मैं 3 साल पहले खरीदी थी। आज तक सही चल रहा है? नहीं, बीच में बिगड़ा था, बच्चे ने मनवाया था। तो कुल मिला के आपको जो राशन होता है, जो तेल होता है, जो गैस होता है, उसमें राहत नहीं है। माइक्रोवेव से आप खुश हैं? हाँ, उसी से क्या नाम है? रीता पांडे। जो आम बजट पेश हुआ है, ये निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया अपना, और यहाँ ये देखा जा रहा है कि सभी को उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे, आने वाले समय में व्यापार लगेंगे, आने वाले समय में जो उद्योग लगेंगे उससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हालांकि ये सब भविष्य की बात हो रही है, और हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें रेलवे के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जो कुछ चीजें हैं उसमें भी राहत मिलेगी। हालांकि रीवा के लोग अभी भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, और वादा किया गया है कि उन्हें भी रोजगार जल्द ही उपलब्ध होगा, क्योंकि ये जो बजट है देश हितैषी है। मैं तेज खबर 24 से आदित्य।